ज्यों सो गए पर सर्व जागृत जगत पूर्ण अभाव है, फिर जागते ही जगत का परपंच सिर पर आव है। वैसे परख में शांत होते ही सकल दुख जाए है, स्मरण वृत्ति लीन हो बस जीव ही रह जाए। सो जाने पर जागृत जगत का पूर्ण अभाव हो जाता है। गाढ़ी नींद में संसार क्या शरीर का भी पता नहीं लगता है। ज्यों सो गए पर सर्व जागृत जगत पूर्ण अभाव है, फिर जागते ही जगत का प्रपंच सिर पर आवे। जैसे जागो तैसे जगत का प्रपंच सिर पर आ जाता है। वैसे परख में शांत होते ही सकल दुख जाए। परख ज्ञान, अपने ज्ञान स्वरूप में शांत होते ही सारा दुख समाप्त हो जाता है। स्मरण वृत्ति लीन हो बस जीव ही रह जाए। जब स्मरण वृत्ति लीन होती है तो शेष स्वयं जीव रह गया। जीव रह गया, चेतन रह गया, आत्मा रह गया, जो भी भाषा कही जाए। ब्रह्म रह गया, शिव रह गया, परमात्मा रह गया, सब उसी के नाम है, चेतन के ही नाम है। निज थीर से स्मरण वृत्ति जब कहीं जागृत हुई, संसार भ्रम का ध्यान कर सारी विपत लाती वही। अपनी स्थिर वृत्ति से स्मरण वृत्ति जब जागती है और बाहर की बातों में फैल जाती है, संसार भ्रम का ध्यान कर सारी विपत लाती वही। संसार के भ्रम का ध्यान करती है। भ्रम का मतलब उल्टा पलटा बोध, जो अपना नहीं है उसमें तादात्म्यता का बोध, एकता का बोध। जहाँ सुख नहीं वहाँ सुख का आभास। इस प्रकार भ्रम, संसार भ्रम हमारे सैकड़ों दिन बीते हैं पीछे, हजारों दिन बीते हैं। उन दिनों में भी स्त्री पुरुष, प्राणी पदार्थ, तमाम चीजें सामने रही हैं और कुछ नहीं। ऐसे आज का भी जो कुछ दिखाई देता है ये भी कुछ नहीं रहेगा। लेकिन मनुष्य के मन में भ्रम होता है, ये सब मेरे हैं, मैं इनसे जुड़ा हूं। संसार भ्रम का ध्यान कर, सांसारिक पदार्थों में अहंता, ममता, राग, द्वेष होना भ्रम का ध्यान है, भ्रम का ख्याल है। अगर अहंता ममता का ख्याल ना हो कोई बंधन नहीं है। अहंता ममता का ध्यान करके सारी विपत्ति लाती वही, सब विपत्ति आती है। 7 चीजें दिखाई देती हैं, कोई क्षोभ नहीं। लेकिन राग द्वेष होगा तो क्षोभ होगा। जो देह जग निज में नहीं बस लक्ष्य में दर्शाए है, वह लक्ष्य भी ब्रह्म मात्र है, अज्ञान से उत्पाय है। जो देह और जगत निज में नहीं है, अपने आत्मा में नहीं है, बस लक्ष्य में दर्शाया है। लक्ष्य यानी चित्तवृत्ति। लक्ष्य को लक्ष्य लाख के लिए कहते, और लक्ष्य आधा छा और यह चित्तवृत्ति या उद्देश्य, मकसद, यहां अर्थ है चित्तवृत्ति। जो देह जग निज में नहीं, जो देह जो जगत अपने आत्मा में नहीं है, केवल लक्ष्य में दर्शाता है, मनोवृत्ति में प्रतिबिंबित होता है। वह लक्ष्य भी ब्रह्म मात्र है, वह लक्ष्य भी ब्रह्म मात्र है। एक स्मरण वृत्ति और क्या है? कोई ठोस पदार्थ थोड़े है, अज्ञान से उत्पाय है। उसमें जो तादात्म्य होता है, मोह होता है, अज्ञान से होता है। दुख जान व्याकुलता हुई जगदेह सुख आभास में, सुख शांति पूरी जच गई जग लक्ष्य भ्रम के नाश में।
तिनको न पड़ता चैन आठों याम कोई लक्ष्य में, सबको परख के त्याग स्थिर एक चेतन सच में। दुख जान व्याकुलता हुई जगदेह सुख आभास में, जगत देह के प्रति जो सुख का आभास है, इसमें दुख जान करके उनके चित्त में व्याकुलता होती है। अगर कभी थोड़ा भी सुखाभास देह और संसार में आए तो उनको चोट जैसी लगती है। सुख शांति पूरी जच गई जग लक्ष्य भ्रम के नाश में। जगत का लक्ष्य यानी जगत का ध्यान और उसमें सुखाभास का भ्रम, इसके नाश में सुख शांति पूरी जिसके चित्त में जच गई है। यानी जो ये हर समय समझते हैं कि किसी भी जड़ पदार्थ में हमारा तादात्म्य न हो, एकता न हो, चिपकाहट न हो, अस्मिता न हो और कहीं सुखाभास न हो। सुखाभास बांधता है, तादात्मता बांधती है, कहीं से अपने को जोड़ लेना बांधता है। तिनको न पड़ता चैन आठों याम कोई लक्ष्य में। ऐसे साधक को आठों याम 24 घंटे किसी भी लक्ष्य में चैन नहीं पड़ता है। यानी बाहरी पदार्थों के राग रंग में उनको आनंद नहीं आता है। सबको परख के त्याग स्थिर एक चेतन सच में, वह सबको परख करके त्यागते रहते हैं और स्वच्छ चेतन में स्थित होते रहते हैं। यही उनका धंधा है। साधक जोर देता है तब ये अवस्था आती है। अपने मन का कूड़ा कचरा, दूसरे के मन का कूड़ा कचरा, अपना अहंकार, दूसरे का अहंकार, अपने से गलतियां कहीं सुने में हुई, दूसरे ने जो कुछ कहा सुन दिया, सब कूड़े कचड़े को हटा देना है। अपने शरीर से गलती होती है, जो नहीं सोचना चाहिए सोच लिया जाता है, जो नहीं बोलना चाहिए बोल लिया जाता है। तो दूसरे ने ऐसा कर दिया तो वो भी कूड़ा कचरा है। क्षमा भाव पूर्वक, शांत समता पूर्वक सब कूड़े कचड़े को हटा दो। कूड़ा कचड़ा अपना दुख देगा, दूसरे का दुख देगा। दूसरे कूड़ा कचड़ा उसको हमने स्वीकार लिया तो हमें दुख देगा। इसलिए सतत जागरूक रहे। ये मन का भ्रम बिला वजह का चिंतन कराता है। मरी मरी बातों को याद कर करके समय बर्बाद करना कितनी भूल है। मन ऐसा समझाता है, अरे भाई हमारी त्रुटि न होती, हमारी त्रुटि होती तो कोई कहता तो ठीक था, हमारे में त्रुटि ही नहीं और कहा। तो जो हमारे में त्रुटि ही नहीं है तो किसी कहने से हुआ क्या? वो सब अपनी कमजोरी है। जो मन में आता है कि हम तो स्वच्छ हैं, फिर हमें कोई कैसे कहा, ये मन की कमजोरी है। हम स्वच्छ है, वो स्वच्छ रहे और कुछ नहीं। कहा भूल किया उसने। मरी मरी बातों को लेकर के मनुष्य का मन निरंतर उद्वेगित रहता, समय बर्बाद, कुछ न कुछ वो कुछ रहेगा। अपने चित्त को बांधो, व्यर्थ चिंतन न हो, निरर्थक चिंतन न हो, मरी बातों को लेकर के दिमाग में उठाओ धरो न। स्वरूप विचार में रहो, आत्मचिंतन में रहो, देहाभिमान के निरसन, त्याग और आत्मचिंतन में रहो। अपने चित्त को निरंतर सकारात्मक पक्ष में रखो, स्वरूप विचार में प्रवाहित करो, तब स्थिति बलवान होगी। और ढील ढाल मन, बेकार की बात सोचना और फिर वही मुख से कहना, तो वो काम नहीं बनेगा। इसलिए ये ध्यान देने योग्य है। जगत के दुख जान व्याकुलता हुई जगदेह सुखाभास में, जगत के विषय में, देह में जो सुख का आभास है, इसमें दुख जान करके जब व्याकुलता हो जाती है
और सुख शांति पूरी जच जाती है जगत के लक्ष्य और भ्रम के नाश में, उसको कहीं चैन नहीं पड़ता है बाहर। वो सब समय अपने मन के विकारों को निरस्त करने की दृष्टि में रखता है। संसार बीज क्षमीक्षमाण, संसार बीज स्वयं क्षयम ईक्षमाण, संसार बीज क्षमीक्षमाण, संसार बीज क्षय करने की दृष्टि से उसको देखता रहता है। संसार का बीज क्या है? मोह। संसार बीज क्षमीक्षमाण, संसार बीजम क्षयम, संसार के बीज को क्षय करने के लिए। ईक्षमाण, ईक्षमाण देखते हुए, और सदैव देखता है कहीं राग तो नहीं बन रहा है, कहीं राग न बनने पाए। जो स्वप्न में अद्भुत तमाशा दृष्टिगोचर होए है, जागे पे देखो कुछ नहीं, सब स्वप्न सृष्टि खोए है। त्यों स्वप्न सृष्टि देह नारी नर सकल संसार है, गृहवेश वाणी विद्वता झूठा सभी विस्तार है। जैसे स्वप्न हम देखते हैं तो अद्भुत तमाशा दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर इन्हीं आंखों के सामने, ये आंखें तो बंद रहती हैं मन की आंखों के सामने, वहाँ भी सपना में शरीर होता है, आंखें होती हैं, जमीन मकान होते हैं, स्त्री पुरुष होते हैं, संसार होता है। और जागो तो कुछ नहीं, सब स्वप्न सृष्टि खो जाती है। तैसे ये देह, ये नारी नर, सारा संसार, गृहस्थों का घर, वेश, साधु वेश का पसारा, वाणी विद्वता, सब विस्तार झूठा है। सपने से जागे सब खो गया, ये भी सब खोता जाता है। पहले वाला सब खो गया। हम लोग बड़हरा में रहते थे, पूरा समाज वहाँ की गामा गामी रही, वहाँ का कहना सुनना व्यवहार शून्य हो गया। कुछ लोग वहाँ रहते हैं, न वहाँ गुरु जी हैं, न हम लोग हैं, न उस समय का समाज है, शून्य। देखते देखते शून्य हो जाता है। क्या रह जाता है? जिस चीज को लेकर के आप व्यथित हैं वह चीज स्थिर नहीं है। इस स्वप्न में संसार तन से चित्त जब उपशम हुआ, जागृत परक दृष्टि हुई, स्थिर में मन लय हुआ, तभी मनोमय स्वप्न सृष्टि पूर्ण रूप अभाव है। फिर सर्व चंचलता मिटी, निस्सीम शांति आवे। इस स्वप्न में संसार तन से चित्त जब उपशम हुआ, ये शरीर ये संसार स्वप्नमय है ऐसा समझकर इससे चित्त उपशम हो गया। उपशम अनासक्त, हट गया, ऊपर उठ गया। जागृत परख दृष्टि हुई, परख दृष्टि जागृत हो गई। यानी परख दृष्टि का मतलब है सूक्ष्म विवेक, परखना और त्यागना। स्थिर में मन लय हुआ और स्थिरता में मन लीन हो गया, तभी मनोमय स्वप्न सृष्टि पूर्ण रूप अभाव है। तो ये जो स्वप्न सृष्टि मनोमय है पूर्ण रूप से अभाव हो जाता है। फिर सर्व चंचलता मिटी, वहाँ सारी चंचलता मिट जाती है। निश्सीम शांति आवे, चंचलता मिट गई, बाहरी खुराफात मिट गई, तो शांति निस्सीम है, उसमें कोई सीमा नहीं, परमानंद। जो जागने पर स्वप्न के नहीं हर्ष शोक सताए हैं, त्यों ही मनोमय स्वप्न सृष्टि जब हुई बिनशाय है, तब देह और संसार के व्यवहार सब झूठे लगे। निज शांति अविचल त्याग कर कुछ भी नहीं अच्छे लगे। जैसे जागने पर स्वप्न के न हर्ष न शोक कुछ नहीं रहते। इसी प्रकार जब मनोमय की स्वप्न सृष्टि शांत हो गई, जो कुछ खुराफात सोचते थे झूठ ऐसा लगता है। स्थिरता होने लगती है तो सब फीका लगता है, और स्थिरता नहीं होगी
तो बाहरी चीज़ों में मन दौड़ता रहेगा, उसी में सब सही माने रहेगा। जब मन से अलग होने की शक्ति प्राप्त हो जाए और मन को शांत करके स्थिर हो, तब मन के तमाशा का पता लगता है। एक मन है, इसी को शोध ले, इसी को ठीक कर ले, बस बेड़ा पार है। तब देह हो संसार के व्यवहार सब झूठे लगे। जब स्वप्न सृष्टि विनश जाती है और चित्त करबदर हो जाता है, करबदर हाथ में बैर लिए रहना जैसे सरल, तब देह वो संसार के व्यवहार सब झूठे लगे। तो देह का व्यवहार, संसार के व्यवहार सब झूठा लगता है। झूठा लगेगा तो आकर्षण नहीं होगा। इसका मतलब नहीं वो व्यवहार नहीं करेगा, व्यवहार करेगा, विवेक से करेगा, चिपक के नहीं करेगा। निज शांति अविचल त्याग कर कुछ भी नहीं अच्छे लगे। ऐसी अवस्था में निज शांति स्वरूप स्थित कि अविचल स्थित छोड़ करके कुछ अच्छा नहीं लगता। सब कामना व वासना का तब हुआ परिभाव है। उनकी नजर में स्वप्न की सृष्टि जगत दर्शाव है। एक सत्य निश्चेतन रहा सो तो क्रिया से हीन है। अविकार है, स्वच्छंद है, निसंग, मुक्त, अचीन है। सब कामना व वासना का तब हुआ परिभाव। परिभाव नाम तिरस्कार, त्याग, वितृष्णा। संसार की सारी कामना और भावना का परिभाव हो गया, तिरस्कार हो गया। उनकी नजर में स्वप्न की सृष्टि जगत दर्शाव है। उनकी दृष्टि में ये सारा संसार एक स्वप्न की सृष्टि जैसी लगती है। सारा संसार ऐसे लगता है एक स्वप्न की सृष्टि है। अर्थ यह है कि संसार का संबंध मन द्वारा होता है। संसार तो निरंतर है, कारण तत्व मूल रूप में नित्य है और उनसे बने कार्य पदार्थ प्रवाह रूप में नित्य हैं। बनते मिटते नित्य हैं। पेड़ पौधे नित्य हैं, मिट जाते फिर आ जाते, मिटता फिर आ जाते। तो कार्य पदार्थ बनते मिटते प्रवाह रूप वो भी नित्य हैं, लेकिन हमारा उनका संबंध मन से होता है, इसलिए स्वप्नवत। एक सत्य निश्चेतन रहा सो तो क्रिया से हीन है। जो निश्चेतन स्वरूप है वह सत्य है, उससे मैं कभी अलग नहीं होता हूं, लेकिन वो क्रियाहीन है। उसमें चंचलता स्वभाव से नहीं है, अविकार है, उसमें परिवर्तन नहीं होता, स्वच्छंद है, वो स्वभावतः किसी में बंधा नहीं है, मान्यता से बंधा है। निसंग है, अकेला है, मुक्त है, उसमें कोई स्वतः बंधन नहीं है, अछीन है, न नष्ट होने वाला है। इस भाव को आत्मचिंतन में रखना चाहिए। मैं निर्विकार हूं, स्वच्छंद हूं, निसंग हूं, मुक्त हूं, अछीन हूं। है देह जब तक परवसी प्रारब्ध ते ही आधार है। ते संग में पुरुषार्थ है, जड़ ग्रंथ कर निर्वार है। उपरोक्त दृष्टि एक रस प्रारब्ध भर बरताइए। निश्चिंद निज पद में रहो, नहीं देह में फिराइए। जब तक ये देह है ये परवशी है, इसमें अपनी पूरी सुवस्था नहीं है। भूख लगी तो ये सुवस्था नहीं है कि भूख को मन ही मन से मिटा दो, खाना पड़ेगा। खाना एक परवस्था है। पेशाब लगी तो मन से उसको शून्य नहीं कर सकते हो, पेशाब जाना पड़ेगा। फोड़ा फुंसी हो गई, झेलना पड़ेगा। तो ये शरीर परबस है, अनेकों के साथ में इसका गुजर बसर होता है। प्रारब्ध ते ही आधार है। साधक को समझना चाहिए प्रारब्ध जो होगा बन जाएगा, निपट जाएगा। प्रारब्ध एक आधार है। प्रारब्ध इस
शरीर की रचना में प्रारब्ध पहले बना है और सब निपट जाए, घबराना नहीं चाहिए। कोई सेवा करने वाला ना हो और बीमारी आ जाए तो भी निपट जाएगा। कायर नहीं होना चाहिए। ते संग में पुरुषार्थ है, जड़ ग्रंथ कर निर्वार है। इसी के संग में पुरुषार्थ है। इस शरीर के साथ साथ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ का है मतलब परिश्रम, प्रयत्न। वो प्रयत्न क्या है? जड़ ग्रंथ कर निर्वार है। जड़ ग्रंथि का निर्वार करो, निर्वार छुड़ाना। जड़ ग्रंथ क्या है? मोह, आसक्ति, इसको छुड़ाओ। उपरोक्त दृष्टि एक रस प्रारब्ध भर बरताइए। प्रारब्ध भर का मतलब जीवन भर। उपरोक्त दृष्टि जीवन भर बर्ताव करो। ये समझ लो कि प्रारब्ध शरीर में जो कुछ है झेल लेना है निर्विकार भाव से, और इसका गुजर बसर होगा, ये संतोष रखो। जड़ ग्रंथि का निर्वार करते रहो सब समय। अपनी दूरी जड़ दृश्यों से बनाए रखो। अपनी असंगता के बोध में निरंतर निमग्न रहो। निश्चिंत निजपद में रहो। निश्चिंत होकर के निजपद में, स्वरूप में शांत रहो। नहीं देह में फिर आइए, फिर आप देह में नहीं आएंगे। आज ही देह का भाव मिट गया, अपने स्वरूप में स्थित है। देह रहे न रहे दोनों में कोई फर्क नहीं। अपने आप में शांत हो गया, निष्काम हो गया, तृप्त हो गया। जब तक देह है देह चलती है, टूट गई खत्म हो गई, बस क्या लेना देना। सब त्याग अंतर शांति बिन हे मन सब दुख जाएगा। दिन रैन हर्ष और शोक चिंता चाह में पछताएगा। एक दिन अचानक काल आकर गाल में धर खाएगा। फिर जन्म संसार संसित चक्र में भरमाएगा। हे मन, सब कुछ का त्याग करके अंतर में शांति आए। इस स्थिति के बिना तुम्हारा सब दुख नहीं जाएगा। चाहे जितना प्रयत्न कर लो, खूब धन बटोर लो, खूब विद्या पढ़ लो, खूब बड़े पद पर चले जाओ, बहुत बाल बच्चे हो जाएं, बड़े गुरु बाबा बन जाओ, इससे दुख थोड़े जाएगा, इससे दुख बढ़ेगा। सब त्याग अंतर शांति बिन हे मन न सब दुख जाएगा। हे मन, सब कुछ त्याग करके अंतर में शांति हो। इस स्थिति के बिना तुम्हारा सब दुख नहीं जाएगा। फल क्या होगा? दिन रैन हर्ष और शोक चिंता चाह में पछताएगा। मानसिक कसर बनाए रखेगा दुनिया का राग, तो रात दिन हर्ष और शोक चिंता और चाह में पछताता रहेगा। एक दिन अचानक काल आकर गाल में धर खाएगा। बस ऐसे अचानक एक दिन काल आ जाएगा और गाल में रख करके चला जाएगा। कल कुल्हाड़ गांव के लोग आए एक गाड़ी में। राम ने बताया, मैं समझ गया कोई कारणवश आए हैं। तो फूल लेके आए थे। एक 70 वर्ष के सज्जन थे, उनका परिवार बड़ा है देवसरन जी का। तो एक 70 वर्ष के सज्जन, कोई रोग नहीं था, ऐसे थोड़ा हल्का अस्वस्थ हुए और शरीर छूट गया। तो नहीं, एक मान्यता है भाई, अस्थि ले चलो गंगा में डाल ले। तो आए, ले गए। तो मैंने कहा पंडित परेशान तो नहीं किए? कि परेशान करने तो उनका काम है, लेकिन मैंने कहा देखो, मैंने एक व्यवहार निपटाने के लिए आया यहाँ पर, मैं आया हूँ और मुझे इसकी मान्यता कुछ नहीं है। तो ढीला हो गया। तो जितने में हुआ कर दिया। बस ऐसे नंबर है सबका, एक 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 खिसकना और एक एक का आना। मालूम होता है सब मरे मरे, हम कैसे मरेंगे? हम यहीं रहेंगे। यही तो आश्चर्य है। अन्य भूतानि गच्छन्ति हि यमालयम शेषाः स्थावरमिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः परम। अन्य दिन दिन काल सबको पकड़ पकड़ करके ले जा रहा है। सब जमपुरी में जा रहे हैं।
अन्य भूतानि गच्छन्ति ही यमालयम, शेषा जो बचे हुए हैं अस्थावर मिच्छन्ति, यही रहने की इच्छा है। इससे अधिक आश्चर्य और क्या होगा। एक दिन काल अचानक आएगा, बस गाल में धर करके पीस देगा। एक दिन अचानक काल आकर गाल में धर खाएगा, फिर जन्म संसार संसर्ग चक्र में भरमाएगा। तनरूप बानी मान प्रभुता भोग कीरत नाम है, इनके लिए था बावला सुख भोग दंपति काम है। यदि सत्य मुक्ति चाहता तो इन सबों से पीठ दे, संसार सुख अभिलाष तज, पारक परख में दीठ दे। शरीर, रूप, बानी, मान, प्रभुता, भोग, कीरत, नाम, ये सब के लिए तो सदा पागल रहा है। और दंपति के सुख भोगों में, दंपति नहीं लिखा जाता, दंपति लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पद बैठने के लिए दंपति है। तो इसी के लिए तो सदा पागल था। और ये सब झूठ। यदि सत्य मुक्ति चाहता तो इन सबों से पीठ दे। अगर सही तो मुक्ति चाहता है तो इन सबों से पीठ दे दे। काम भोग से दूर, और जितना भी ऐश्वर्य है, देह के नाम रूप गुण कर्म स्वभाव, कहीं चिपकाहट नहीं, सबसे अनासक्त हो जा। अपने को समझ, संसार सुख अभिलाष तज, संसार के सुख की अभिलाषा छोड़ दे, पारक परख में दीठ दे। दीठ नाम आंख, दृष्टि, लक्ष्य, मन। पारक परख में अपना मन लगाओ, यानी परख करके सब त्यागना और अपने आप में स्थित होना, इसके अभ्यास में अपना मन लगाओ। बाहरी राग रंग में अपने मन को लगने न दो, सदैव सावधान रहो। साधक जब दृढ़ निश्चय से तत्पर रहता है तब यह दशा आती है। ढील ढाल रहने से नहीं आती, कसर बनी रह जाती। इसलिए खूब तत्पर हो करके कभी कोई कूड़ा कचरा चित्त में आने न दो। सतत जागरूक,